एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉ इनिशियो। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर। ये टॉपिक हमने इसलिए उठाया है क्योंकि हमने रिसेंट टाइम में देखा कि हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जो नेक्स्ट आने वाला हमारा मॉनसून सेशन है यहाँ पे सस्पेंड कर देगी क्वेश्चन आवर को और ये कर्टेल कर रही है जीरो आवर को। इसलिए इन दोनों को समझना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। क्वेश्चन आवर के बारे में अगर हम देखें तो जो हमारी पार्लियामेंट्री सिटिंग जब स्टार्ट होती है उसका जो पहला घंटा होता है वो क्वेश्चन आवर के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं हमारे एमपीज वो क्वेश्चन पूछते हैं रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड टू देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़। अगर हम देखें कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ तो ऐसा बताया जाता है कि जो पहला प्रायर इंडिपेंडेंस जहाँ पे पहली बार क्वेश्चन पूछा गया था वो 1893 में पूछा गया था। 1952 में पार्लियामेंट की बिगनिंग में ये हमने देखा कि यहाँ पे लोकसभा रूल्स बनाए गए रिलेटेड टू क्वेश्चन आवर। यहाँ पे कहा गया कि क्वेश्चन आवर लोकसभा में रोज होगा, ऑन अ डेली बेसिस पे होगा। वहीं अगर हम देखें राज्यसभा के बारे में तो यहाँ कहा गया कि एक हफ्ते में 2 दिन अलॉट किए गए क्वेश्चन आवर के लिए। तो स्टार्टिंग इसकी 1952 में जब लोकसभा रूल्स बने तब से आई। जैसा कि हमने देखा कि राज्यसभा में पहले क्या था, एक हफ्ते में 2 दिन होती थी क्वेश्चन आवर। उसके बाद क्या हुआ, ये हफ्ते में 4 दिन होने लगा। इसके बाद 1964 के बाद से क्या हुआ, स्टार्ट होने लगा क्वेश्चन आवर राज्यसभा में भी डेली बेसिस पे ये स्टार्ट हो गया। जब भी सेशन आएगा तो उसमें ये डेली बेसिस पे अब स्टार्ट हो गया। अगर हम एक चीज़ देखें 1991 के बाद जो भी ब्रॉडकास्टिंग होने के बाद से क्या हुआ, ये बहुत ही एक विजिबल पैटर्न बन गया, बहुत ही विजिबल एस्पेक्ट हो गया हमारी पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के लिए क्वेश्चन आवर। अब अगर हम देखें कि क्वेश्चन आवर में किससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो यहाँ पे बात आती है, पहली बात तो ये कि एमपी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मिनिस्टर से, मिनिस्टर ताकि वो बता सकें कि उनकी मिनिस्ट्री में जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उनके लिए उन्हें अकाउंटेबल ठहरा सके। तो पहली चीज़ क्या है, मिनिस्टर से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा क्या है, प्राइवेट पर्सन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब वो एमपी जो कि मिनिस्टर नहीं है उससे भी क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगर हम देखें कि क्वेश्चन आवर रेगुलेट कैसे होता है तो कुछ कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स हैं जो कि पार्लियामेंट ने बनाए हुए हैं इनको इनके रेगुलेशन के लिए, क्वेश्चन आवर के रेगुलेशन के लिए पार्लियामेंट ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। साथ ही अगर हम देखें तो जो बोथ द हाउसेस के जो लीडर्स हैं, मतलब जो भी उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनका यहाँ पे क्या होता है, फाइनल अथॉरिटी होती है, मतलब वो यहाँ पे फाइनल अथॉरिटी की तरह काम करते हैं क्वेश्चन आवर के कंडक्ट को लेकर। जैसा कि हमने देखा कि क्वेश्चन आवर अब हमें पता चला कि सेशन में ये डेली बेसिस पे पूछा जा सकता है, मतलब ये हर दिन की एक एक्टिविटी है। पर इसके 2 एक्सेप्शन भी हैं। पहला जिस दिन प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है और दूसरा है जिस दिन बजट प्रेजेंट किया जाता है। तो ये 2 एक्सेप्शन है जिस दिन क्वेश्चन आवर नहीं रखा जाएगा। अब अगर हम देखें कि किस तरह के क्वेश्चन से डील किया जाता है, मतलब क्वेश्चन आवर में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो पहला है स्टार्ट क्वेश्चंस। स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आपको ओरली देना होता है। अब यहाँ पे अगर आपको आंसर ओरली देना है तो यहाँ पे क्या होगा, सप्लीमेंट क्वेश्चन भी फिर से आएगा। मतलब आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया तो एमपीज क्या करेंगे, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये इस तरह से चलता रहता है। यहाँ पे आंसर आपको ओरली देना होता है। दूसरा है अनस्टार्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो आंसर है आपको वो रिटन में देना होता है। अब किसी एमपी ने एक क्वेश्चन पूछा, आपने उसको रिटन में आंसर दे दिया, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस फिर से आपसे नहीं पूछे जा सकते हैं। तीसरा जो है वो है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट नोटिस दी जाती है 10 दिन की और उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे भी जो आप क्वेश्चन पूछते हैं वो ओरली बेसिस पे ही होता है, मतलब उसका आंसर ओरल में ही दिया जाएगा। अब अगर हम देखें कि सिग्निफिकेंस क्या है इस क्वेश्चन आवर का, तो हमें पता चलता है कि सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप क्या करते हैं, उसे अकाउंटेबल ठहराते हैं, है ना। वो व्यक्ति अकाउंटेबल होता है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका वो आंसर दे। इस तरह से क्या होता है, पब्लिक में फेथ जनरेट होता है। साथ ही में अगर देखा जाए तो एक तरीके से ब्रॉडर यहाँ पे डिबेट होती है। जब डिबेट होती है तो कई चीज़ें खुलकर आती हैं, लोगों का ब्रॉडर स्कोप थोड़ा सा खुल जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो क्वेश्चन आवर हर चीज़ के लिए ही सही है। क्वेश्चन आवर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि पब्लिक को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। जब एमपीज क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो कोई मिनिस्ट्री हेल्ड होगी ना, वहाँ पर लायबल हेल्ड होगी कि वो उसे उस चीज़ का आंसर दे। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं कि आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछें और वो अकाउंटेबल है कि वो आपको इस चीज़ का आंसर दे। अब अगर हम देखें कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमारी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि वहाँ पे क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया गया है,
तो जब हम देखते हैं कि चाइनीज़ एग्रेशन के समय 1962 में क्या हुआ था, ऐसा कहा गया था कि इसे हम सस्पेंड कर देते हैं क्वेश्चन आवर को। जब पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होने वाला था उसके जस्ट पहले क्वेश्चंस को थोड़ा लिमिटेड कर दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो आगे जो भी कुछ हुआ वहाँ पे अपोजिशन का भी उतना ही रोल था, मतलब रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि वो क्वेश्चन आवर को सस्पेंड करेंगे। अब अगर हम बात करें कि ज़ीरो आवर क्या होता है, तो ज़ीरो आवर एक इंडिया का इनोवेशन है। ये कहीं भी रूल ऑफ प्रोसीजर में इसे मेंशन नहीं किया गया है, ये इंडिया का अपना इनोवेशन है। यहाँ पे क्या था, डिसाइड किया गया कि अगर कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट को लेकर, तो उसे रेज किया जाएगा। क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद स्टार्ट होता है ज़ीरो आवर, और ये कब तक चलता है, जब तक जो पार्लियामेंट का स्पेशल जहाँ पे भी इसकी जो प्रोसीडिंग्स है, रेगुलर बिजनेस जो भी है, जब तक वो स्टार्ट नहीं हो जाता है तब तक के लिए ज़ीरो आवर चलेगा। मतलब सबसे पहले होगा क्वेश्चन आवर, उसके बाद स्टार्ट होगा ज़ीरो आवर, और ज़ीरो आवर कब तक रहेगा, जब तक जो मेन एजेंडा है पार्लियामेंट का उस दिन का वो स्टार्ट नहीं हो जाता है। उस बीच के जो टाइम पीरियड है उसे हम कहते हैं ज़ीरो आवर। तो ये था क्वेश्चन आवर और ज़ीरो आवर के बारे में। थैंक यू।